हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे ट्रिप ब्लॉग के नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है एक ट्रेन जर्नी, और वो ट्रेन जर्नी आज हम करने वाले हैं आनंद विहार से गया के बीच में, जो कि 978 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हम तय करेंगे आज, और टोटल 9 स्टेशन कवर करेंगे। तो इस ट्रेन जर्नी को एक कहानी की तरह जीने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये है हमारी ट्रेन नंबर है 12876 नंदकानन एक्सप्रेस। ये है S1 कोच, और आज जो हम सफ़र कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं S2 कोच में। ये है हमारा कोच। तो आनंद विहार से चलकर पुरी तक जाने वाली ये नंदकानन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट वे हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। यहाँ पर मैं गया पहली बार जा रहा हूँ, तो मैंने ये पहली बार देखा है कि मैं आज सुबह 7:30 बजे ट्रेन डिपार्चर हो गया, गया 9:30 बजे तक पहुँच जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये हम दिन में सफ़र शुरू कर रहे हैं और रात में हमारी सफ़र ख़त्म हो जाती है। टाइम कम लेती है पहुंचाने में, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं आपको कोच के बारे में ज़रूर बताता और दिखाता हूँ, पर स्लीपर क्लास है और थोड़े से कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अंदर के हालात बहुत ख़राब है, तकलीफ़ की ज़िंदगी। पर हाँ, हम सारे स्टेशन कवर करेंगे, कोशिश पूरी यही रहेगी। और 7:30 बजे ये ट्रेन डिपार्च होने वाली है आनंद विहार से, तकरीबन अभी से 4 मिनट बाद। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 12816 नंदनकानन एक्सप्रेस। तो 197 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन पे, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से कई सारी ट्रेन डाइवर्ट होती है, चाहे आप बिहार की तरफ सफ़र कर रहे हैं, झारखंड और बंगाल की तरफ। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट लेट। यहाँ पे ट्रेन पहुँचनी चाहिए थी 10:15 पर हम पहुँच रहे हैं 11:35 पे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि हो सकता है हमारी नसीब ख़राब है कि हम यहाँ पे पहुँचे और आज ही निकलना था, तो आज ही सबसे ज़्यादा कोहरा था। तो मुझे लग रहा है कि कोहरे की वजह से ही ये ट्रेन लेट हुआ है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। और अभी सुबह से अभी हमने देखा है कि धूप आ चुकी है भाई साहब, दिन खुल चुका है, और यहाँ पे ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 2 मिनट का रहने वाला है। और आपको अगर टुंडला जंक्शन के बारे में मैं बात करूँ तो खाने में यहाँ पर लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं आलू कचौड़ी और चाय, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन खुल चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट था, तो यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है।
428 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली कानपुर सेंट्रल में। तो कानपुर सेंट्रल की खास बात यह है कि ये बिल्कुल आपको दिल्ली 6 की याद दिला देती है। ये हमारा नंदकानन एक्सप्रेस है जो कि 1 घंटे 6 मिनट लेट चल रहा है। और हमने यहाँ पे फाइनली सुबह में ऑर्डर किया हुआ खाना मंगाया है जो कि हमने जोमेटो से किया था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेमस थी पर हमें जो सही लगा हमने मंगाया है और उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा। अभी हमारी ट्रेन खुलने वाली है, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था, तो आगे का सफ़र ट्रेन में एंजॉय करते हैं। थैंक यू भाई, हमारी ट्रेन खुल चुकी है। तो हमारे भाई साहब ने वीडियो चालू नहीं की थी तो इसलिए हम दोबारा से इसे शूट कर रहे हैं कि हमने इसे जोमेटो से मंगाया है कानपुर सेंट्रल पे। 10 बजे ऑर्डर किया था, अब जाके हम पहुंचे हैं तो अब जाके हमें मिला है और बहुत भूख लगी हुई है भाई साहब। 5 रोटी मंगाई है बटर वाली और मेरे ख्याल से ये 3 नान होंगे इसके अंदर। और इसको खाने के लिए इसके साथ हमने मंगाया है ये हाफ़ पनीर, क्योंकि मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है, पर हमें आइडिया नहीं था। जोमेटो से मंगाया था तो कितना है नहीं है कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, पर हाँ रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी थी तो इस वजह से मंगाया था। तो चलो रेटिंग के हिसाब से देखते हैं कि ये रेटिंग पे खड़ा उतरता है कि नहीं। तो भाई बात यह है कि हमने ये हाफ कढ़ाई पनीर मंगाया था। मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था, कढ़ाई पनीर है भाई ये, लेकिन हाफ़ है, क्वांटिटी बहुत कम है। ये देख के हमारा दिल टूटा है, पता नहीं शायद से ये इतना ही दिया गया है या फिर हमें पहली बार देखा है, क्योंकि सिर्फ कढ़ाई पनीर 158 का है तो 150 इसके 8 के हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो हम 3 लोग इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। ये भगवान क्या तो राज का आइडिया है कि घर से जो चूड़ा लाए हैं उसको निकालने का टाइम आ गया है। तो मैं इसका टेस्ट बताऊंगा आपको कि ये कैसा लगेगा। तो हमने पहले ट्राई करना है नान के साथ स्टफ़ नान। इसके अंदर पता नहीं कुछ की क्या चीज़ की फीलिंग होती है, क्या चीज़ आलू भरे जाते हैं इसमें, आलू भरे जाते हैं, पर इसमें आलू का कोई नाम निशान नहीं है। शायद बीच में होगा, कहीं छुप गया होगा। पर हाँ टेस्ट चेक करते हैं, क्योंकि खाने का मज़ा तो तभी है जब उसका टेस्ट अच्छा है, तभी लगेंगे पैसे डूबे नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा एज एक्सपेक्टेड, और टेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है, एवरेज है। पर एक चीज़ ख़राब ये है कि ये नान मुझे खट्टे लग रहे हैं, पर अभी क्या है कि भूख लगा हुआ है तो खाना तो पड़ेगा। चलिए खा के आपसे बात करते हैं। तो भाई हमने खाना खा लिया है फाइनली, भूख लगी हुई थी और खाया भी है। खाना अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जैसी उसकी रेटिंग थी पता नहीं क्यों, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या मतलब कैसे रेटिंग देते हैं या फिर कैसे रेटिंग थी। क्या हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, बट वो नान काफ़ी ज़्यादा खट्टे थे और पनीर जो था पनीर ठीक से बना नहीं था, मतलब पनीर जैसा नहीं लग रहा था। सब्ज़ी में टेस्ट बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर। और हमने बटर रोटी भी मंगाई थी, 5 बटर रोटी थी और बटर रोटी इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी कि उसको खाया नहीं जा रहा था। पर अगेन वही बात कि भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमने खाया खाना, पेट भरने के लिए काफ़ी था, अच्छा था, बस उसका कोई ख़राब रिएक्शन ना हो। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि हम जब भी जाते हैं सफ़र में तो घर का खाना सबसे बेहतर होता है। बचपन से तो हम यही खाते हैं और इसकी आदत भी होनी चाहिए, और अच्छी आदत भी है कि वेल हाइजीन होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है, भूख भी ख़त्म हो जाती है और कोई पछतावा नहीं लगता। तो हम क्योंकि बहुत मतलब कैंटीन से तो सिर्फ चाय और पानी का ही मतलब ज़्यादातर वो राउंड चलता रहता है। तो हम बहुत देर से अपने स्नैक काम कर रहे थे, तो फाइनली एक केक वाले भैया आए हैं, तो वहाँ से अनुज परचेज़ कर रहा है। उसने 2 केक लिया और 1 चिप्स लिया है, तो ये हम शाम के लिए रख सकते हैं। इन केस अगर हमें कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए तो हम ये खा सकते हैं। तो देखो भाई ऐसी है कि मतलब सफ़र में है और तरह तरह के खानों का मज़ा भी लेना है, तो ज़्यादातर प्रेफर करो कि भाई पैक्ड फूड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट रहता है आपको
कि हाँ ये जहाँ भी प्रिपेयर हुए हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुए हैं, वेल पैक्ड है और इसमें फूड सेफ्टी का लोगो वगैरह भी लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको आपकी जो ट्रैवल सेफ्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। और हमने स्नैक का इंतज़ाम तो कर ही लिया है, देखते हैं अगर शाम में कुछ इंतज़ाम नहीं होता तो स्नैक्स से काम चलाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड ये ब्यूटिशियन चालू हो गया है। सर ब्रांड प्रमोशन मत कीजिए, हमने पैसे नहीं लेने हैं किसी से। तो ये है खूबसूरती का राज। सर आप बताना चाहेंगे आपकी खूबसूरती का राज क्या है? वैसे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अच्छा कौन कहता है? तो सर मुझे बताओ, केयर रूटीन नहीं होता स्किन केयर। सही बात है, बॉय का फेस रूट मतलब फेस केयर रूटीन जो भी है, मतलब जो भी आप कहते हो उसे वही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जी ये जो फेस केयर आप कर रहे हो तो इससे लड़कियां आएंगी कि लड़के आएंगे, ये कन्फ्यूजन है, तो ये क्लियर करो पहले आप। जो भी आ जाए जेंडर तुमने देखना है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो भाई 10 मिनट हो गए हैं और ये भाई साहब अपने फेस को लगातार रगड़ते जा रहे हैं, ना जाने कितना गोरा होकर मानेंगे। और ये दूसरे पर्सन है जो कि इस भाई साहब का किताब छीन के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें भी पता है कि इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इन्होंने ओपन से करनी है 12वीं के बाद। तो केमिस्ट्री का बुक इनको समझ में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। कोशिश कर रहे हैं पेज पलटने की, और केमिस्ट्री के बुक को ये मैथ का बुक कह रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी लॉजिकल बात हो रही होगी वहाँ पे। वो भाई भी कह रहा होगा कि यार ये कौन ले लिया किताब, ये कब वापस करेगा। सब हो जाएगा, पूरा रहता था और लास्ट में खाना पड़ा प्राइवेट और एक दिखा रहा आज छोड़ दे। तो ये भाई साहब इन्होंने किताब छोड़े हुए ज़माना हो गया इनको, और ये अपना पछतावा उनसे व्यक्त कर रहे हैं जिनके हाथ में किताब पर्सनल है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए नए लोगों से हाँ कि तो आने वाले टाइम में सचेत रहे और सही रहे। जो हमने गलतियाँ की हैं वो ये ना करें। सही बात। हमने गलतियाँ ने धक्का खाया है, बहुत धक्का। ये तो 2 साल में कोविड खराब हो गया, 2 साल ऐसा लाइफ गुजरा है। तो 713 किलोमीटर की सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल के शहर मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर के बारे में क्या बताया, वो तो अब सबको पता ही है, ये तो कालीन भैया का सिटी है। कालीन भैया हमारे लड़के हमको बुलाते हैं। देखो भाई, हमारी ट्रेन जो है तकरीबन 1 घंटा डिले चल रही है, तो अच्छा खासा ठीक चल रही है। कोहरे के हिसाब से तो ठीक ही चल रही है। जहाँ पे ट्रेन 5 घंटे 6 घंटे लेट हो रहा है, वहाँ पे हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है। तो उम्मीद तो करते हैं 9:30 बजे का वैसे टाइम है गया पहुँचने का हमारा, पर अभी दिखा तो रहा है कि 10:30 11 बजे तक और फिर गया पहुँचना है। और हाँ, बीच में हमसे इलाहाबाद हमसे मिस हो गया था, क्योंकि मेरी आँख लग गई थी। अब क्या है भाई कि 4 घंटे की नींद ही लिए थे, उसके बाद फिर घर से निकले थे सब के सब, तो थोड़ा थोड़ा नैप लेते गए और इस वजह से कुछ स्टेशन हमसे मिस भी हुए हैं। पर कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई सारे स्टेशन दिखाए। पहला ब्लॉग है, पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो अंत में पता चलेगा जब हम ब्लॉग डालेंगे। और यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट पड़ता है 3 मिनट का, तो 3 मिनट में ट्रेन खुलने वाली है। और हमने पानी वगैरह भी रिफ़िल करा ही लिया है। पानी का थोड़ा सा है समस्या कि भाई बार बार नहीं आता है, थोड़ा देर में आता है, और नॉर्मल नाश्ता वगैरह तो राउंड मारते रहते हैं। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी गया में, क्योंकि इस बीच हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आँख वगैरह दर्द कर रहा है और प्रॉब्लम भी हो रही है थोड़ी बहुत,
अगर धुंध नहीं रहा तो ट्रेन इस गति से चली और कोहरा वगैरह इसको अगर डिस्टर्ब नहीं करता है तो हम टाइम पे गया पहुंच जाएंगे, ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं गया में। तो 978 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे गया जंक्शन पे, जो कि हमारा एंड डेस्टिनेशन था। और यहाँ पे हमने अपनी जर्नी को एंड किया है। और गया हम आए हैं घूमने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ पे जैसे कि धार्मिक स्थल है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा महाबोधि टेम्पल भी है। तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के, हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो भी ज़रूर हम कवर करेंगे। हमारे पास अभी 2 दिन है यहाँ पे, तो जितने भी हो सके हम गया के बारे में जानने के लिए हम पूरी जानकारी निकालेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मैं वही चाहता हूँ कि मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई सफ़र कैसा रहा? भाई बहुत मजा आ गया सफर में, बहुत मज़ा आ गया। दोस्तों के साथ यार मजा आता है, हमेशा हर सफर में मजा आता है दोस्तों के साथ। अब मैं अनुज से पूछूंगा कि भाई सफ़र कैसा रहा भाई? सफ़र तो अच्छा ही रहा। अगर दोस्त साथ में रहते तो दुनिया में हर सफ़र अच्छा ही होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। दोस्त साथ रहते हैं तो दुनिया में हर सफ़र अच्छा रहता है। तो वैसे ही आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला व्लॉग है, आप लोग भी मेरे साथ रहें ताकि मेरा हर सफ़र बेहतर हो। खत्म खत्म खत्म।